तो दोस्तों, आज हम सामाजिक विज्ञान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। और 25 मार्च 2023 का पेपर है। सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस 3 घंटे 15 मिनट का पेपर था। पूर्णांक था 80 अंक का। तो आज हम पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन स राइट। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उसमें महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ऑप्शन ब राइट। तीसरा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ब्रेडन वुड्स नामक स्थान किस देश में है? तो ब्रेडन वुड्स नामक स्थान अमेरिका में स्थित है। और ब्रेडन वुड्स संस्था की जब स्थापना की गई थी 1944 में, तो इनके साथ 2 और संस्थाएं थी। एक तो थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एक विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी। और ये दोनों ही संस्था अमेरिका में स्थित है। ब्रेडन वुड्स संस्था भी अमेरिका में स्थित है। चौथा क्वेश्चन हम लेते हैं, निम्न में से किससे एक नए युग का पहला प्रतीक कहा जाता है? तो इसमें कपास आता है, क्योंकि कपास से ही सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी। उसमें सबसे पहले वस्त्र क्षेत्र में की गई थी और वस्त्र बनाने के लिए कपास की आवश्यकता थी। तो ऑप्शन ब राइट। पांचवा क्वेश्चन है, पर्सन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। ऑप्शन अ राइट। किस देश में सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूहों में होने पर सामुदायिक सरकार दिखाई देती है? तो ये था बेल्जियम में। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार की स्थापना की गई थी। ऑप्शन स राइट। सातवां क्वेश्चन है, एक विचारधारा जो अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री पुरुष को बराबर मानती है, वो है नारीवाद। ऑप्शन ब राइट। 7 पार्टी अलायंस का संबंध किस देश से रहा है? तो उस समय 7 पार्टी अलायंस का संबंध नेपाल से रहा है। ऑप्शन ब राइट। और नेपाल में राजतंत्र था, उनको 2006 में ख़त्म किया गया और 2008 में लोकतंत्र की स्थापना की गई थी। उस समय वहाँ पर एक पार्टी, बहुत सारी पार्टियों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम था 7 पार्टी अलायंस। 9वां क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता के लिए नियमों और विनियमों की आवश्यकता होती है। तो उपभोक्ता को नियमों और विनियमों की आवश्यकता उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए होती है। ऑप्शन अ राइट, उपभोक्ता की सुरक्षा। 10वां क्वेश्चन है, भारत में इसके द्वारा करेंसी नोट जारी किया जाता है। तो ये मैं कई बार बता चुका हूँ कि भारत में करेंसी नोट जारी करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन स राइट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, इसके द्वारा। ऑप्शन स राइट, इसके द्वारा नोट जारी किए जाते हैं। कौन सा परगलन उद्योग भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है? तो भारत का प्रथम उद्योग तो था लौह अयस्क परगलन और दूसरा था एल्यूमिनियम परगलन। तो ऑप्शन ब राइट। प्रथम अगर आता तो लौह अयस्क का परगलन आता और द्वितीय आया है तो इसमें एल्यूमिनियम परगलन आएगा। ऑप्शन ब राइट। 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण या स्वामित्व रखती है? तो वो कंपनी होगी बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ऑप्शन द राइट। जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि न्यू वीडियो जब भी हम अपलोड करते हैं आप तक तुरंत पहुंचाई। सब्सक्राइब के बाद में ऑल वीडियो पर क्लिक करें। अगला क्वेश्चन है, प्रथम महायुद्ध मुख्य रूप से खाली जगह महाद्वीप में लड़ा गया। तो वो था यूरोप महाद्वीप में लड़ा गया था। यूरोप महाद्वीप में ये युद्ध लड़ा गया था। दूसरा, सुंदर लेखन की कला
कहलाती है। तो सुंदर लेखन भाई हम बोलते हैं, सुंदर लेखन को क्या बोलते हैं, तो उसको सुलेख बोलते हैं। सुलेख, सुंदर लेखन को सुलेख कहा जाता है, सुलेख। सन खाली जगह में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना 1948 में। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना शैक्षिक स्तर, खाली जगह, प्रति आय के आधार पर करती है। तो खाली जगह में होगा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य होगा, स्वास्थ्य। पांचवा है, प्रणाली में मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय किया जा सकता है। और भाई ऐसी कौन सी प्रणाली है जिसमें मुद्रा का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो वो है वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय में एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाती है, उसमें मुद्रा का प्रयोग नहीं किया जाता, वस्तु विनिमय होगा। 24 दिसंबर 1986, 24 दिसंबर 1986 में भारतीय संसद में कौन सा खाली जगह अधिनियम पारित किया गया, तो ये अधिनियम था, अधिनियम पारित किया गया था। उस अधिनियम का नाम था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उस अधिनियम का नाम था। 24 दिसंबर 1946 में भारतीय संसद में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। अब अति लघुरात्मक हम प्रश्न लेते हैं। 1860 के दशक में किस देश के गृह युद्ध के कारण भारत से कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई, तो अमेरिका में उस समय गृह युद्ध चल रहा था, और अमेरिका में जब गृह युद्ध चल रहा था तो भारतीय कपास की मांग बढ़ने लगी थी। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको अन्य नाम से विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। विश्व बैंक का अन्य नाम है विकास बैंक। ठीक है, विश्व बैंक होगा। जोहान्सबर्ग गुटेनबर्ग ने किस यंत्र का आविष्कार किया, तो गुटेनबर्ग ने जिसका आविष्कार किया था उसका नाम था प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस था उनका नाम। गुटेनबर्ग ने जिस यंत्र का आविष्कार किया उसका नाम था प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस। चौथी खाली जगह है को चौथा अति लघुरात्मक क्वेश्चन है, दीनदयाल पतन कौन से राज्य में स्थित है, तो दीनदयाल पतन है जो गुजरात में स्थित है, गुजरात। जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहां पर की जाने वाली कृषि का नाम है, तो वहां पर कृषि की जाती है जिसका नाम है गहन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि होगा। आपके अनुसार छठा क्वेश्चन है, आपके अनुसार सिंचाई ने किन क्षेत्रों में फसल प्रारूप कैसे परिवर्तित कर दिया, संक्षेप में लिखिए। वापस देखो, आपके अनुसार सिंचाई ने किस क्षेत्र में फसल प्रारूप कैसे परिवर्तित कर दिया, संक्षेप में लिखिए। तो इसमें पानी की अधिक खपत वाली और व्यावसायिक फसलों का स्थानांतरण कर दिया गया है। ये दो इसके आंसर है। इसमें क्या होता है, पानी की अधिक खपत वाली फसलें बोई जाती हैं और व्यावसायिक फसलों का स्थानांतरण कर दिया जाता है। समरूप समाज किस देशों में पाया जाता है, कोई दो नाम लिखिए। तो समरूप समाज एक तो जर्मनी में है, एक स्वीडन में, जर्मनी और स्वीडन में। समरूप समाज एक तो है जर्मनी में, जर्मनी, एक होगा स्वीडन, स्वीडन में, स्वीडन में होगा। सामाजिक 8वां क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजन अधिकांश किस पर आधारित है, तो सामाजिक विभाजन अधिकांश है जो जन्म के आधार पर है, और इन जन्म के आधार के साथ साथ ये धर्म, जाति और धर्म और जाति के आधार पर भी सामाजिक विभाजन किया जाता है।
प्राथमिक सत्र से आप क्या नाइन्थ क्वेश्चन है, बोलिविया के जल युद्ध का नेतृत्व किस संस्था ने किया था? तो बोलिविया के जल युद्ध का नेतृत्व फेडेकोर नामक संस्था ने किया था, और इनके साथ साथ कोच बम्बा के छात्रों ने भी इनका नेतृत्व किया था। प्राथमिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र से होते हैं कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इसमें कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन ये सभी आते हैं, और प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है क्योंकि इसमें अधिकांश कच्चा माल काम में लिए जाते हैं, और जो भी कच्चा माल होता है उनको प्राथमिक क्षेत्र में ही रखते हैं, और इनको कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो सकता है? कोई एक उदाहरण दीजिए। असंगठित का मतलब होता है जिसका रोजगार निश्चित नहीं है, उनको नियमित रोजगार नहीं मिलता है, और जो निजी क्षेत्र में कार्य करते हैं उनको असंगठित क्षेत्र कहा जाता है। और असंगठित क्षेत्र होता है, एक तो होता है संगठित क्षेत्र जिसमें रोजगार निश्चित मिलता है, उनको सरकार की तरफ से छुट्टियां मिलती हैं, और छुट्टियां में उनका वेतन भी नहीं काटा जाता है। और असंगठित क्षेत्र में जिनको रोजगार निश्चित नहीं मिलता है, डेली रोजगार नहीं मिलता है, और जब वे छुट्टी करते हैं तो उनका वेतन भी कट जाते हैं। और इसमें ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर आते हैं असंगठित क्षेत्र में, और उनका हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं? तो उनको संरक्षण के लिए हमें सबसे पहले तो मजदूरी की सुरक्षा करनी चाहिए, उनको नियमित मजदूरी दी जानी चाहिए, उनको सुरक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा देनी चाहिए, और उनको नियमित रोजगार देना चाहिए, उनको सुख सुरक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था करनी चाहिए, और उनको सरकार की तरफ से अनेक प्रकार की योजनाओं के द्वारा उनके बीमा और LIC बीमा किया जाना चाहिए ताकि वे अपना गुजारा कर सके। एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के विकास के किन्हीं दो लक्ष्यों का उल्लेख कीजिए। जिस व्यक्ति के पास भूमि नहीं है वो अपना विकास कैसे कर सकता है? तो इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे उनकी आय में वृद्धि करेंगे, अधिक रोजगार की सुरक्षा देंगे उनको। दो कारण हैं इसमें, एक तो होगा आय में वृद्धि, एक अधिक रोजगार की सुरक्षा, और तीसरा होगा शैक्षिक विकास, चौथा होगा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का विकास करना। अब लघुतरात्मक प्रश्न आता है इसमें। चौथा क्वेश्चन, वियना संधि की दो विशेषताएं। तो वियना संधि 1815 में की गई थी, और इस संधि के द्वारा फ्रांस पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे। और बाजार में श्रम की बहुतायत से मजदूरों की जिंदगी किस प्रकार प्रभावित होती है? तो बाजार में श्रम की बहुतायत से मजदूरों की ज़िंदगी पर बहुत सारा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि मजदूरों को टाइम तो अधिक देना पड़ता है काम में, लेकिन उनको मजदूरी कम मिलती है। कर्तन दहन कृषि क्या है? तो कर्तन दहन कृषि में ये होता है कि स्थानांतरित कृषि को कर्तन दहन कृषि कहा जाता है। इसमें क्या होता है, एक स्थान पर कृषि करने के बाद अगले साल दूसरे स्थान पर कृषि की जाती है, और इसमें जो जंगली पेड़ पौधे होते हैं उनको काट कर उसी राहक को उस स्थान पर डाल दी जाती हैं, और इस प्रकार वे उस जंगल को काट कर कृषि कार्य करते हैं, और अगले साल दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और वहाँ पर भी जंगलों को काट कर कृषि कार्य करते हैं। इसलिए इनको कर्तन का मतलब होता है काटना, और दहन का मतलब होता है वहाँ पर कार्य करना, तो कर्तन दहन कृषि कहा जाता है। और वन्य जीवों की सुबेदी जाति पर टिप्पणी लिखिए। और आगे हम लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ये कराए हुए हैं। नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधनों। नवीकरणीय का मतलब होता है वे संसाधन जिसको एक बार काम में लेने के बाद हम उसको पुनर्निर्मित कर सकते हैं, और गैर नवीकरणीय का मतलब होता है वे संसाधन जिनको एक बार काम में लेने के बाद पुनः प्राप्त करने में कई लाखों वर्ष लग जाते हैं, या उनको वापस प्राप्त नहीं कर सकते, उनको गैर नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। और बैंक की ऋण की शर्तें ये अच्छी तरह से बता दिया था मैंने पहले ही। और भारत में उपभोक्ता आंदोलन को प्रभावित करने के दो कारक। अभी उपभोक्ता आंदोलन को प्रभावित करने के कारण ये भी मैंने बता दिया था। इटली के एकीकरण पर संक्षेप टीम ने लिखी। तो इटली का एकीकरण 1859 से 1870 में हुआ था, ये भी मैंने विस्तार से बताया। इसका एकीकरण गैरिबॉल्टी, कावूर और मैत्सेनी ने इन्होंने मिलकर किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी अच्छी तरह से बताया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1923 से शुरू हुआ था, और इससे पहले एक दांडी मार्च हुआ था। दांडी मार्च साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था, और इसमें क्या हुआ था, जब एक नमक कानून प्रमुख मुद्दा उठाया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। संघवाद मैंने बता दिए हैं। भारत में व्यवस्था की विविध स्तर बता दिए गए हैं। और अब हम लेते हैं मानचित्र। तो मानचित्र में कुद्रे मुख्य स्थान है,
मानचित्र में कुद्रेमुख हैं कर्नाटक में, कुद्रेमुख कर्नाटक। रत्नागिरी महाराष्ट्र में, रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। और चित्रदुर्ग ये है गोवा में, चित्रदुर्ग है गोवा में स्थित है, और गोवा में ही है। आगे लेते हैं बल्लारी, तो बल्लारी स्थान है कर्नाटक में है। और चिकमंगलूर, तो चिकमंगलूर भी कर्नाटक में है। और बैलाडीला है ये छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़। लास्ट है मयूरभंज, तो मयूरभंज ओडिशा में, मयूरभंज ओडिशा, ओडिशा में। ठीक है, आज का पेपर ख़त्म। और जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मैं आज देखता हूँ मेरे कितने सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, आप मेरी कितनी सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरी सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद।